इन दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके का 100 प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। माउंटबेटन योजना। भारत की सागरी मार्ग यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह पुर्तगाल का निवासी था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करेंगे, 322 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। भारत। राज्य पूछ दे तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। असम में सर्वाधिक चाय होता है। अब हम देखेंगे सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है। लेह में, जो कि -53 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पड़ती है। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है। लेह लद्दाख में -53 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है। किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है, तो दिल्ली में भारत का जंतर मंतर स्थित है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, नाम बताइए। उसका नाम क्या है, मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलांग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। सबसे लंबी सड़क भारत में कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, जीटी रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है। भारत के राष्ट्र पक्षी का नाम क्या है, पाउक्रिटस, जिसको मोर बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, पाउक्रिटस। भारत में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। किस भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाथेर पंचाली को भारत के ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया भारतीय फिल्म थी। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी की नस्ल का क्या नाम है, तो जमुनापारी बकरी, जो सबसे अधिक दूध देती है। किस तरह का वस्त्र भारत में सबसे अधिक उत्पादन का निर्यात किया जाता है, सूती वस्त्रों का। सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी, 1870 में लगाई गई थी। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन के लिए प्रथम माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल। उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है, उत्तर हिमालय। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था न पूंजीवादी है न विकसित है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत कैसा राज्य है, आर्थिक दृष्टि के नज़रिए से बताइए। भारत एक विकासशील देश है जो दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, इसीलिए भारत कैसा राज्य है, एक विकासशील राज्य है। जनगणना का शुभारंभ भारत में कब किया गया था, 1972 में। उस समय शासनकाल था लॉर्ड मेयो का। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जनगणना भारत के कितने साल में होती है, तो 10 साल पर एक बार होती है। पहली महिला शासिका भारत की कौन बनी थी, उसका नाम क्या है, रजिया सुल्तान। पहली भारतीय राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ निकलता है, गुजरात में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का समय में अंतर पाया जाता है।
पहली बार भारत ने विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में विश्व कप जीता था। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। किस राज्य को भारत के मंदिर का पुण्य भूमि कहा जाता है? तो तमिलनाडु को भारत का पुण्य भूमि कहा जाता है, मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। वर्तमान में टाइगरों की संख्या देखें तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। वर्तमान में टाइगरों की संख्या देखें तो 3197 टाइगर हैं हमारे भारत में। T-2 अवार्ड टाइगर को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले भारत में किसकी वजह से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी? सैयद अहमद खां के माध्यम से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब और कहाँ की गई थी? 1980 अहमदाबाद में किया गया था। वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? वृक्ष बचाओ से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 में। जॉर्ज प्रथम की घोषणा में 1911 में राजधानी कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ बन गई थी? दिल्ली को ट्रांसफ़र किया गया। और यह बनी कब? कलकत्ता से दिल्ली। तो 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली ही बन गई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जहरीला जीव भारत का कौन सा है? तो गंगा गुड़िया, जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? आम, जिसे मैजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। इसका डिजाइनिंग किसने किया था? पिंगली बकाया ने किया था। ऊपर सफ़ेद, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। केसरी रंग बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में बने 24 तिलियों वाला चक्र, यह 24 घंटे का घोतक है। इसका डिजाइन पिंगली बकाया ने किया था। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके गाने की संक्षिप्त अवधि क्या है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली बकाया ने। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम जिसने त्यागपत्र दिया था? मोरारजी देसाई ने। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की अवधि है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की अवधि है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 65 सेकंड। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता? अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पर अध्यादेश जारी कर सकता है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसने भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रभाव से शुरुआत की स्थापना की थी? प्लासी का युद्ध। यह एक निर्णायक युद्ध हुआ था। भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। बरगद है। भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? हॉकी है। सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारत के पर्यावरण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। गुजरात अर्थात अहमदाबाद में स्थित है। सबसे ज़्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन यानी न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम वन पाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। पहली भारत की मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश भारत के किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी?
तो 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। सुकुमार सेन। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मौलांकर। पहला महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। साथ में बात करेंगे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है यानी स्पीकर है। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने ज़िले हैं? तो भारत के कुल वर्तमान में 780 ज़िले हैं। कैसा लगा आपको यह वीडियो हमारा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्टैटिक जीके बाय धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रहित में शिक्षा। धन्यवाद दोस्तों।